गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हमको बेटा क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करना है, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन कौन सा है इसकी बात हम लोग करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्या कह रहा है बेटा। एरोमेटिक प्राथमिक एमिनो का संश्लेषण गैब्रल थाइलिमाइड अपक्रिया द्वारा क्यों नहीं किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को बोर्ड ने बेटा 2 टाइम्स आपसे पूछा जा चुका है, 2012 में और 19 में। कितने मार्क्स का बेटा? 3 मार्क्स में पूछा गया था। क्वेश्चन ये है कि जब हमको एरोमेटिक प्राथमिक एमीन बनाना होता है, क्या बनाना होता है बेटा? एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। तो हम लोग वहां पर संश्लेषण गैब्रल थैलीमाइड अपक्रिया का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका रीजन क्या है। हम लोग अगर रीजन की बात करें तो इसका रीजन है बेटा आपका कि देखिए जैसे ही हम लोग लेते हैं बेटा थैलीमाइड को, पोटेशियम फथैलामाइड को, ध्यान समझिएगा इस बात को। पहले पोटेशियम फथैलामाइड को पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं इसको थ्योरी क्या लिखनी है उसको भी बात हम लोग कर लेंगे। ये होती है बेटा पोटेशियम फथैलामाइड। इसको क्या कहते हैं बेटा? पोटेशियम फथैलामाइड। ठीक है, मैं इसका नाम भी लिख दे रहा हूँ। इसको हम लोग कहते हैं बेटा पोटेशियम फथैलामाइड। अब जब हम लोग बेटा इसकी रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड के साथ, किसके साथ कराते हैं बेटा? एल्किल हैलाइड के साथ। अब यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना, जब एल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे इसके बाद इसका बेटा हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देंगे किसी बेस, एल्काली बेस की प्रेजेंस में। इसका क्या करा देंगे बेटा? हाइड्रोलिसिस करा देते हैं किसी एल्काली बेस की प्रेजेंस में। यहाँ से क्या होता है बेटा कि ये जो आपका NH ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है बेटा? N ग्रुप। ये N ग्रुप क्या करता है, यहाँ से X को रिप्लेस कर देता है। किसको रिप्लेस कर देता है बेटा? X को। अब यहाँ पर RX के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जिसको आसानी से ये इसको ब्रेक करके बना लेता है बेटा RNH2। यहाँ से क्या बना देता है बेटा? RNH2। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ से बना देगा RNH2। क्या बना देगा बेटा? RNH2। इसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी एमीन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमीन। अब देखिए सेकंड केस में क्या होगा, अगर आपने यहाँ पे ले लिया बेटा एरिल हैलाइड को। किसको ले लिया बेटा? एरिल हैलाइड को। अब एरिल हैलाइड के केस में क्या होता है बेटा कि यहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन, बेटा ये कार्बन होता है और ये हाइड्रोजन है, इसके बीच का ये जो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या होता है बेटा? रेजोनेंस हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? रेजोनेंस, जिसको हम लोग अनुनाद कहते हैं। अनुनाद के कारण ये जो आपका कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड दिख रहा है बेटा, ये आपका पार्शियली डबल बॉन्ड हो जाता है या आंशिक द्विबंध प्रकृति का हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा? आंशिक द्विबंध प्रकृति का हो जाता है। आंशिक द्विबंध प्रकृति का हो जाता है, जिसके कारण इसको तोड़ना बेटा आसान नहीं होता है। इस आयन को तोड़ना, यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता। जबकि एल्किल हैलाइड के केस में क्या होता है बेटा, यहाँ पर ये बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड। ये कैसा होता है बेटा? सिंगल बॉन्ड, जिसको आसानी से हम लोग ब्रेक कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा गैब्रियल थैलीमाइड अपक्रिया हो जाती है। जबकि एरिल हैलाइड के केस में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है बेटा, ये कैसा हो जाता है बेटा? आंशिक द्विबंध प्रकृति का हो जाता है। और ये किसके कारण होता है? उस रीजन को याद रखना बेटा, अनुनाद के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा? अनुनाद के कारण होता है। तो इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ना आसान नहीं है, और अगर ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तो रिएक्शन होगी नहीं। यही कारण है कि हम एलिफैटिक प्राथमिक एमीन तो बना सकते हैं गैब्रियल थैलीमाइड की विधि का प्रयोग करके, परंतु एरोमेटिक प्राथमिक एमीन गैब्रियल थैलीमाइड अपक्रिया द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ये आपका रीजन है इसका। अब इसको हमको बोर्ड में कैसे लिखना है हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा। देखिए गैब्रियल संश्लेषण क्रिया विधि द्वारा एलिफैटिक प्राथमिक एमीन बनाए जाते हैं। पहला बात याद रखना बेटा, जो गैब्रियल संश्लेषण क्रिया विधि होता है इसके द्वारा क्या बनाया जाता है बेटा? एलिफैटिक प्राथमिक एमीन बनाए जाते हैं। परंतु इस विधि द्वारा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन नहीं बनाए जा सकते हैं। तो याद रखना है आपको ये बात कि गैब्रियल संश्लेषण क्रिया विधि द्वारा हम लोग एलिफैटिक प्राथमिक एमीन बना सकते हैं, परंतु एरोमेटिक प्राथमिक एमीन नहीं बना सकते। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि एरिल हाइलाइड क्योंकि एरिल हाइलाइड क्योंकि एरिल हाइलाइड, अब आगे देखिए क्या कह रहा है वो, में कार्बन हाइड्रोजन के मध्य बना बंध, जो एरिल हाइलाइड में कार्बन तथा ऑक्सीजन
या ओ सॉरी एक मिनट, अब देखिए क्या कह रहा है कि जो एरिल हैलाइड होता है बेटा, इसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन के मध्य बना बंध अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध प्रकृति का हो जाता है। जो अनुनाद होता है बेटा एरिल हैलाइड में, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड बना होता है वो बॉन्ड कैसा हो जाता है बेटा, आंशिक द्विबंधित प्रकृति का हो जाता है, जिसे तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिसको तोड़ने के लिए हमें क्या होती है बेटा, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है यही कारण है कि थैलीमाइड संश्लेषण के साथ, जो थैलीमाइड ऋणायन बनेगा यहाँ पर के साथ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया नहीं देता है। तो यहाँ पर जो क्रिया विधि होती है बेटा एरिल हैलाइड के साथ, किसके साथ बेटा, एरिल हैलाइड के साथ, वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है। यहाँ पे जो अपक्रिया होती है वो किस क्रिया विधि द्वारा होती है बेटा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के द्वारा होती है। और यहाँ पर क्या होता है, एल्किल हाइलाइड के केस में ये बॉन्ड तो आसानी से टूट जाता है, जिसके कारण नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया हो जाती है। और न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करता है बेटा, थैलीमाइड ऋणायन करता है। कौन करता है बेटा, थैलीमाइड ऋणायन करता है। कौन करता है, अब देखिए यही कारण होता है कि जो आपके पास एल्किल हाइलाइड होता है बेटा, क्या होता है बेटा, एल्किल हाइलाइड, वो आसानी से प्राथमिक एमीन बना देता है, जबकि जो एरिल हाइलाइड होता है वो आपका एरोमेटिक प्राथमिक एमीन नहीं बनाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बेंजीन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड है ये कैसे होता है बेटा, पार्शियली डबल बॉन्डेड कैरेक्टर का होता है, और ये बॉन्ड सिंगली बॉन्डेड होता है। ये आसानी से टूट जाता है, और यहाँ पर जो हमारे पास थाइलिमाइड होता है वो किसकी तरह काम करता है बेटा, वो हमारा काम करता है न्यूक्लियोफाइल के कारण। और यहाँ पर रिएक्शन जिस क्रिया विधि द्वारा होती है उसको बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। तो ये इस क्वेश्चन का बेटा प्रॉपर आंसर था। उम्मीद है क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।